एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम जो फर्स्ट पॉइंट अपन करते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? इट इज अ मूवमेंट ऑफ अ लीनियर मोमेंटम। ठीक है। अब एक बात तो आप समझ में आ गई होगी आपको कि मूवमेंट, किसी की भी क्वांटिटी का अगर मूवमेंट निकालना है, जैसे फोर्स का मूवमेंट निकालना था तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दिया। अब अगर आपको लीनियर मोमेंटम का मूवमेंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? जो लीनियर मोमेंटम है उसका मल्टीप्लाई कर दो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। ठीक है, क्या करो? परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो एंगुलर मोमेंटम क्या था? मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैथमेटिकली कैसे देंगे अपन इसको, ये देखो आप, है ना। सेकेंड पॉइंट ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा? एंगुलर मोमेंटम में फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या जाएगा? पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ले लेना आप। तो यहां पर अपन ले लेंगे लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यहां पर ले लेंगे अपन लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम और इनटू इनटू क्या करेंगे अपन? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या करेंगे? परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बात समझ में आ रही है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को अपन एल से डिनोट करते हैं, लीनियर मोमेंटम को अपन स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी मैं ले लेता हूँ आर है, मान लो आर मैंने बताया हुआ है, तो एल इजिकल टू क्या आ गया? पी इंटू आर आ गया। आपको पता होना चाहिए कि जो लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, ये पता ही होगा आपको। तो इस तरह से जो आपका एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम वी आर। अभी तो मैं इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, फिर वेक्टर में भी सॉल्व करूंगा। आया समझ में यहाँ तक? ठीक है, तो एंगुलर हाँ मोमेंटम जो सर। होता है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या जाएगा? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एल इज इक्वल टू पी इंटू आर आया, पी इज इक्वल टू एम वी होता है, एल इज इक्वल टू एम वी आर आ गया यहाँ पर। ठीक है, थर्ड पॉइंट अपन लेते हैं। थर्ड पॉइंट में अपन देखते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। तो इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट देखो, मास की हो जाएगी किलोग्राम, वेलोसिटी की हो जाएगी मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, और आर की हो जाएगी मीटर। तो यहां से आपके पास आ जाएगा ये किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड। ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट आ गई। अब इसकी डायमेंशनल इक्वेशन लिखना चाहे एल की, तो डायमेंशनल इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम क्या जाएगा? m1 l2। ठीक है, m1 l2, और क्या जाएगा? टी रेज टू पावर -1। ये इसकी क्या जाएगी? दिस इज द दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम। फोर्थ पॉइंट ध्यान रखना है हमें। फोर्थ पॉइंट अभी मैं डायरेक्शन सॉल्व करके ही बताऊंगा आपको। इट इज अ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये? एक वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आए यहाँ तक पॉइंट समझ में? ये सारे पॉइंट समझ में आए आपको? सीजीएस यूनिट भी निकल हाँ ही जाएगी, सर। कोई बात नहीं है। ठीक है, अब हम लेते हैं इसी में बस। अब जैसे आपने भी टॉर्क पढ़ा है उससे मिलते जुलते टॉपिक्स हैं सारे, है ना। तो एक फ्लो बन जाएगा आपका, एक साथ आप लर्न करना है इनको, है ना। तो देखो, टॉपिक पहले मैं नोट डाउन कर देता हूँ। इसका टॉपिक है अपने पास, ये हमने फर्स्ट टॉपिक, ये फर्स्ट पॉइंट लिया था, सेकंड पॉइंट लिया, थर्ड पॉइंट लिया। अब फोर्थ पॉइंट पे बात कर रहे हैं अपन। फोर्थ पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें? फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ। फिफ्थ पॉइंट ले रहा हूँ। फिफ्थ पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। एंगुलर, बिल्कुल जैसे आपने भी टॉर्क पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही पॉइंट अभी देखना आप। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। अब एंगुलर, अभी आपने टॉर्क पढ़ा था ना, उसी तरह से ये भी है। ठीक है, क्या करना है आपको? एक्सिस बनानी है। इस तरह से एक्सिस बनाओ। ये एक्सिस बनाई, ये एक्सिस बनाई। ठीक है, और ओरिजिन हो जाएगा यहाँ पर ओ। ओ ओरिजिन हो गया यहाँ पर, ये ओ ओरिजिन हो गया। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं अपन। इस ये डायरेक्शन अपनी एक्स एक्सिस जाएगी, और ये डायरेक्शन आपके वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गई। और ये जो डायरेक्शन है इसको जेड एक्सिस ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन ले लिया।
और इस एक्स वाई प्लेन में क्या करते हैं अपन, एक पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन ले लिया, इस एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल ले लो, ये पार्टिकल ले लिया पी। ये जो आपने पार्टिकल पी लिया है तो इसके आपको पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर बना दो, ये पोजीशन वेक्टर बना दिया, ठीक है। ये जो पोजीशन वेक्टर है इसको हम दे देते हैं आर वेक्टर से, तो ये आर वेक्टर कर दिया, ठीक है। अच्छा P, अब ध्यान रखना P से पॉइंट भी दे रहा हूं, और P जो है वो सिंबल लीनियर मोमेंटम का भी है। अब मान लो इस पे जो है लीनियर मोमेंटम एक्ट कर रहा है, क्या एक्ट कर रहा है, लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम एक्ट करा देते हैं इसमें, देखो आप, देखो ये लीनियर मोमेंटम एक्ट करा, मान लो ये लीनियर मोमेंटम एक्ट किया, ये एक्ट करा, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं स्मॉल p से डिनोट कर देता हूँ, वेक्टर क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम भी, तो ये p वेक्टर हो गया, क्या हो गया, p वेक्टर हो गया। आई बात समझ में, यहाँ तक। और ये जो एंगल है जैसे टॉर्क में करा था, बिल्कुल सेम टू सेम है, ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा। अच्छा अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं इधर, तो ये आप इस तरह से डिनोट कर सकते हो, ये जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम वेक्टर आप यहाँ बना दो, ये लीनियर मोमेंटम वेक्टर हो गया, और ये लीनियर मोमेंटम वेक्टर को पी वेक्टर से आप बता सकते हो। और ये जो एंगल है, एंगल कितना है यहाँ पर, ये एंगल कितना है, थीटा है ना। तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, इससे भी सॉल्व हो जाएगा ये तो ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया, क्लियर है। हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन एंगुलर मूवमेंट, अब बाकी तो सब चीजें समझ में आ ही रही है आपको, देखो ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है उस पॉइंट, उस पार्टिकल का, जिसको आपने आर वेक्टर से बताया, ठीक है। यहाँ पर लीनियर मोमेंटम वेक्टर की मैं बात करूं, लीनियर मोमेंटम वेक्टर, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वेक्टर, तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्या है, यहाँ पर लीनियर मोमेंटम वेक्टर है आपका पी वेक्टर, ये लीनियर मोमेंटम वेक्टर हो गया पी वेक्टर, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम देना है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखो एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम देखो कैसे करते हैं, आर को पी की तरफ घुमाना है, आर को पी की तरफ घुमाना है, ठीक है। तो आर को पी की तरफ घुमाना है तो कैसे करना है उनको, एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आई बात समझ में, क्या कर देंगे, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ये आ गया आपके पास, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गई, है ना। समझ में आया। और थीटा क्या है, थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड पी वेक्टर, आर वेक्टर और पी वेक्टर जो है उसके बीच का एंगल जो है वो कितना है, थीटा। बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर डायरेक्शन निकालनी हो, डायरेक्शन निकालनी हो एंगुलर मोमेंटम की, तो किस रूल से निकालेंगे डायरेक्शन, ये भी तो भाई वेक्टर प्रोडक्ट ही हो रहा है। मैं यहाँ पर देखो, उससे पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पर रख दूं पहले, कि भाई एंगुलर मोमेंटम है क्या, एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम है क्या, एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम वेक्टर। आया समझ में, नहीं आया, ये आ गया यहाँ तक समझ में। अब मैं कह रहा हूँ इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन कहाँ आएगी, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बताओ, बोलो। जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल लगाएंगे, टॉर्क के लिए लगाया था वही लगा देंगे ना, बोलो जल्दी से, कौन सा रूल हाँ लगाएंगे, सर। राइट हैंड रूल, ठीक है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल लगा देंगे अपन, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल लगा देना, ठीक है। तो राइट हैंड रूल लगा दो, तो मुझे बताओ कि डायरेक्शन कहाँ पर आएगी इसकी, जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर को पी की तरफ घुमाना है आपको, तो कहां पर आ जाएगी, जेड एक्सिस की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो एल वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो यानी कि ये जो प्लेन है जिसमें कि आपका पार्टिकल था, वो प्लेन जिसमें कि आपका पार्टिकल था, उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी, उस एक्सिस की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन को शो करेगी, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को शो करेगी। बोलो आया समझ में, क्लियर है, हाँ आगे सर। यहाँ तक समझ में, ठीक है। तो राइट हैंड रूल से अपन निकाल लेंगे, इसी में आगे थोड़ा सा और देखते हैं, हो जाएगा अपना टॉपिक वैसे आज, पर मैं इसको पूरा कराऊंगा, है ना, ध्यान रखना, पूरा कराऊंगा और ये चैप्टर खत्म करेंगे आज। और आप देख लेना फिर इसमें अगर कुछ बचा हुआ है तो मुझे बता देना, है ना। तो ये बात हुई, देखो क्योंकि ये टॉपिक सिमिलर है बिल्कुल, सर इसके टॉर्क, एंड में मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और सेंटर ऑफ मास हमने किया, सेंटर ऑफ मास हो गया ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही है हाँ। जहां पर, है ना। एक सेकंड रुको,
चलो एक सेकेंड ना, पहले मैं ये पूरा कर लूं फिर अपन बात करेंगे, यानी आज ओके इसको ओके। खत्म करेंगे ना। ये एक बार ये क्या है, टॉर्क और इसको एक साथ ही स्टडी कर लेना, एक सिमिलरिटीज है इनके अंदर। ठीक है, यहाँ तक का बात हो गई है ना। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं, मैंने इस फिफ्थ पॉइंट को ही आगे बढ़ाते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई अब, है ना। इसमें भी अपन वही करते हैं, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एल वेक्टर यानी एंगुलर मोमेंटम का जो वेक्टर है, ये क्या है, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर है। आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो यहाँ से एल इजिकल टू क्या आ जाएगा अपने पास, आर पी साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ गया, आर पी साइन थीटा आ गया। अब इसमें अगर हम बात करें कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। और थीटा क्या है, थीटा जो है आपका पोजीशन वेक्टर जो था, पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के बीच का क्या है, एंगल है। तो अगर आपका जो पोजीशन वेक्टर है और जो लीनियर मोमेंटम है उनके बीच, वो दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ये जो होगा आपका एंगुलर मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इंटू पी हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, किस केस में मैक्सिमम होगा, जो आर और पी क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फिर हम बात करें कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, तो उस केस में एल क्या हो जाएगा, एल जो है वो आपका मिनिमम होगा, और मिनिमम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक, ठीक हाँ है ना। सर। तो ये पॉइंट अपना डन हुआ। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हमको करना है, जो कि अपने पास है, आई थिंक सेवेंथ पॉइंट बनेगा इसमें, ये है फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर, ठीक है, फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये वाला एक सॉल्यूशन और करना है अपन को, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, चलो इसको करके देखते हैं। फिजिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना, इसको सॉल्व करते हैं। टॉर्क प्रॉप तो हो गया अपन को, है ना। तो देखो इसमें क्या करते हैं, वही सेम केस है, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो ये एक्सिस ड्रॉ करिए आपने, है ना, ये एक्सिस ड्रॉ करिए। ठीक है, इसको कर लेते हैं अपन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना। एक पार्टिकल ले लेते हैं, है ना, ये पार्टिकल ले लिया अपन ने यहाँ पर, ये पी पॉइंट कर दिया, पी पॉइंट पर है ये पार्टिकल, ओ ओरिजिन हो गया। इसका पोजीशन वेक्टर दे सकते हो आप, पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, इसका पोजीशन ओ के रेस्पेक्ट में, इसका पोजीशन वेक्टर बना दो, पोजीशन वेक्टर बन गया। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं आर वेक्टर, तो ये आर वेक्टर हो गया, है ना। अभी क्या करना है आपको, इसमें लीनियर मोमेंटम एक्ट करवाएंगे अपन। तो लीनियर मोमेंटम एक्ट करा देते हैं, ये लीनियर मोमेंटम मान लो, ये लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन है। ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम को हमने स्मॉल पी से डिनोट कर दिया, ये स्मॉल पी से डिनोट कर दिया। ठीक है, और ये जो एंगल है इसके बीच में, यानी कि ये जो पोजीशन वेक्टर था, इसका पोजीशन वेक्टर लीनियर मोमेंटम जो है, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो इसको अपन कर देते हैं थीटा, ये थीटा कर दिया, है ना। अब ये जो एक्ट कर रहा है लीनियर मोमेंटम, इसको अपन इसकी लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करते हैं। तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आप इस तरह से, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ करिए आप, ये लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर। और इस लाइन ऑफ एक्शन पे क्या करेंगे अपन, एक परपेंडिकुलर बना देंगे, ओ पॉइंट से अपन ने परपेंडिकुलर बना दिया। ठीक है, और ये एंगल कितना जाएगा अपना, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और इसको अपन डी कर देते हैं, इस पॉइंट को एन कर देते हैं, ये थीटा है, तो ये भी एंगल कितना जाएगा, थीटा हो जाएगा। आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, हाँ सर। अब ये जो P है, इसके दो कंपोनेंट बना लोगे आप, दो कंपोनेंट बना लो इस लीनियर मोमेंटम के। दो कंपोनेंट क्या बन गए आपके, एक तो ये जो रेडियस के साथ है, ये रेडियल कंपोनेंट हो गया PR, और ये जो एंगुलर कंपोनेंट हो जाएगा, इसको कर देंगे P थीटा। ठीक है, PR, और इधर क्या जाएगा, ये P थीटा आ जाएगा। आया समझ में यहाँ तक। अब सेम प्रोसेस है जो आपने पीछे टॉर्क के लिए करा था, सेम प्रोसेस है ना। तो देखो यहाँ पर ओपी वेक्टर क्या हो गया, ओपी वेक्टर तो आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, तो ओपी वेक्टर तो आर वेक्टर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें लीनियर मोमेंटम वेक्टर की बात करूंगा, तो वो क्या है, तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम वेक्टर जो होगा आपके पास हो जाएगा पी वेक्टर, तो पी वेक्टर आ गया आपका, लीनियर मोमेंटम वेक्टर आ गया। थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा इज एंगल बिटवीन
पोजीशन वेक्टर यानी आर वेक्टर एंड पी वेक्टर, आर वेक्टर और पी वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर जो है इनके बीच का एंगल हो गया आपका डी। जो है आपके डी को क्या बोलते हैं अपन, मूवमेंट आर्म कहते हैं, मूवमेंट आर्म या लीवर आर्म। ठीक है, मूवमेंट आर्म और लीवर आर्म बोला जाता है डी को। ठीक है, और ये है क्या, ये है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की। तो डी को डी इजिकल टू कितना जाएगा, ये ओ एन आ जाएगा। यहाँ तक आ गई बात समझ में, है ना। अब इसमें देखो हम बात करें कि भाई इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल अपने पास है ओपीएन, इन ट्राइंगल ओपीएन, तो इस ओपीएन के अंदर अगर मैं कहूँ साइन थीटा की बात करूं, तो साइन थीटा इजिकल टू कितना जाएगा, ओ एन, ओ एन डिवाइड बाई कितना जाएगा बेटा, ओपी आ जाएगा। और यहां से आप देखें तो ओ एन इजिकल टू कितना जाएगा, ओपी साइन थीटा आ जाएगा। ओपी साइन थीटा करा, ओ एन कितना है आपका, ओ एन डी है, तो डी इजिकल टू ओपी यानी कि आर साइन थीटा। तो डी इजिकल टू आर साइन थीटा, ये आपकी लीवर आर्म या मैं कहूँ मूवमेंट आर्म आ गई डी। ठीक है, अब इसमें यही दो केसेस जो आपने पहले सॉल्व करे थे वही दो केसेस यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे अपन। देखो किस तरह से, 1 सेकंड में पार्टीशन कर दूं इसको। ठीक है, तो पार्टीशन करते हैं, यहाँ देखते हैं अपन केस, इसमें केस वन की बात करता हूं मैं, केस वन देख लेते हैं हम। ठीक है, तो केस वन की बात करते हैं, तो देखो एंगुलर मोमेंटम निकालना है अपन को, तो एंगुलर मोमेंटम एल करता हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम ये हो गया एल। तो एंगुलर मोमेंटम के कह रहा है भाई, एंगुलर मोमेंटम कह रहा है एक तो लीनियर मोमेंटम रखो आप, लीनियर मोमेंटम, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आनी चाहिए। तो परपेंड है ना, पी आ गया, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसमें, ओ एन है, तो ओ एन कर दो आप, तो पी इंटू क्या करे, ओ एन कर दिया आपने। अब ओ एन इजिकल टू क्या है, ओ एन आपने, ओ एन इजिकल टू क्या, डी है, तो P इंटू डी आ गया। अब डी इजिकल क्या, आर साइन थीटा, P इंटू आर साइन थीटा आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो ये L आ गया, और यहां से आप क्या कर सकते हो, L वेक्टर इजिकल टू आर वेक्टर क्रॉस P वेक्टर कर सकते हो। ये आया समझ में यहाँ तक, इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इसी का केस टू अपन अगर सॉल्व करें, केस टू अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करूं, तो केस टू में क्या होगा, केस टू में होगा भाई L इजिकल टू, है ना, और मैं R को अलग कर देता हूँ और P साइन थीटा यहाँ ले लेता हूँ। अब P साइन थीटा क्या है, P साइन थीटा आप देखो यहाँ P थीटा जो होगा, P थीटा इजिकल टू क्या आ जाएगा, P साइन थीटा आ जाएगा। और पी आर जो होगा, पी आर इजिकल टू क्या जाएगा, पी कॉस थीटा आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ आप देखें तो एल इजिकल टू हमारे पास क्या जाएगा, आर, आर इंटू पी थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जैसे आपने टॉर्क में लिखा था, तो यहाँ पर भी एक सेंटेंस लिख देना कि भाई जो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है वो लीनियर मोमेंटम के एंगुलर कंपोनेंट की वजह से ही प्रोड्यूस होता है। समझ में आई नहीं आई बात, जो प्रोड्यूस होगा, जो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, वो एंगुलर मोमेंटम जो है वो लीनियर मोमेंटम के एंगुलर कंपोनेंट की वजह से ही प्रोड्यूस होता है, रेडियल कंपोनेंट की वजह से प्रोड्यूस नहीं होता। आई बात समझ में, ठीक है। तो हाँ एक सर। साथ स्टडी करना, तो एक साथ स्टडी करना, तो पॉइंट्स जो है वो डेरिवेशन भी सिमिलर है, ये है ना। आया यहाँ तक समझ में आ गया, कर लोगे, हो जाएगा, हाँ आगे हाँ। चले। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट लेते हैं, इसमें भी अपन वही करते हैं, जैसे जैसे टॉपिक्स वहां कहते हैं सेम टॉपिक्स यहाँ भी कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं, 7 पॉइंट अपन ने कर लिए, 8th पॉइंट लेते हैं। 8th पॉइंट है एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ, एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो, जस्ट अभी सॉल्व किया था हमने उसी तरह से। तो आपको क्या क्या चाहिए होगा इसमें, आपको इसमें चाहिए होगा पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम वेक्टर। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में। तो जैसे हम बात करें यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप आ जाएगा। और लीनियर मोमेंटम वेक्टर बात करें पी वेक्टर, तो पी वेक्टर इजिकल टू कितना आ जाएगा, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप एंड प्लस पी जेड क्या जाएगा, के कैप। ठीक है, हमें निकालना है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, तो एल वेक्टर इजिकल टू क्या जाएगा, एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप, है ना। तो देखो एल वेक्टर इजिकल टू क्या हो जाएगा, एल वेक्टर इजिकल टू जाएगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है,
अब आर वेक्टर कर दो आप, यहाँ पर कर दो आई कैप, जे कैप और के कैप, और ये जाएगा आर एक्स, आर वाई, आर जेड, और ये जाएगा पी एक्स, है ना, ये जाएगा पी वाई, और ये जाएगा यहाँ पे पी जेड। ठीक है, अब कर दो इसका क्रॉस प्रोडक्ट, कर दो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या जाएगा, ये आई कैप हो जाएगा, तो आई कैप में आ जाएगा आपके पास आर वाई पी जेड, ठीक है, माइनस आर जेड पी वाई, देन माइनस जे कैप में आ जाएगा आपके पास आर एक्स पी जेड माइनस आर जेड पी एक्स, ठीक है, देन प्लस के कैप में आ जाएगा आपके पास आर एक्स पी वाई, ठीक है, और माइनस आर वाई पी एक्स, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कंपेयर कर लो इनको, तो देखो एल एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एल एक्स विल बी इक्वल टू आर वाई पी जेड माइनस आर जेड पी वाई, देन एल वाई की बात करें तो एल वाई कंपोनेंट इसका क्या बन जाएगा, आर जेड पी एक्स, ठीक है, माइनस आर एक्स पी जेड, और एल जेड आ जाएगा आपके पास आर एक्स पी वाई माइनस आर वाई पी एक्स। ठीक है, इस तरह से आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में आ जाएगा क्या, एंगुलर मोमेंटम। आया समझ में? हाँ ठीक है, सर। अब एक लास्ट पॉइंट और है इसका, 9th पॉइंट वो और करते हैं फिर ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 9th पॉइंट है अपने पास रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो देखो टॉर्क आप जानते ही हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क करें अपन तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको, अच्छा ये तो आपका टॉर्क हो गया, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, और एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है एल वेक्टर, ठीक है, 1 सेकेंड, टॉर्क तो क्या करोगे, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर आएगा। ठीक है, सही है। ये बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की, तो ये आ जाएगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, आर वेक्टर क्या आ गया, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर हो गया। अब मान लो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं अपन, डीएल वेक्टर डिवाइड बाय dt, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी टी, और डी बाई डी टी का जाएगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, तो देखो डिफरेंशिएट करो इसको, जैसे मान लो कि हम पहले इसका करते हैं, तो ये आ जाएगा डी आर वेक्टर डिवाइड बाय डी टी, डी आर वेक्टर डिवाइड बाय डी टी, और क्रॉस आ जाएगा पी वेक्टर, देन प्लस 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 क्या करो, अब आर वेक्टर को कांस्टेंट कर दो, क्रॉस कर दो, क्या करोगे पी वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाय डी टी आ जाएगा। आया समझ में यहाँ तक? अच्छा, डी आर वेक्टर डिवाइड बाय डी टी, ये क्या हो जाएगा आपके पास, डी आर वेक्टर डिवाइड बाय डी टी जो है, इसको क्या कर सकते हैं अपन, चेंज इन पोजीशन वेक्टर है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, बोलो, चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर होगा, बोलो, आता है ना, ध्यान है ना, हाँ सर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, हाँ। वेलोसिटी वेक्टर होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर तो वी वेक्टर कर दिया, वी वेक्टर क्रॉस, और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम और वी वेक्टर मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, प्लस ये आर वेक्टर हो गया, और इनटू करो ये ये क्या होता है भाई, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या चीज होती है, सुना है आपने कभी, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, जल्दी जल्दी बताओ, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ आता है ना, न्यूटन सेकंड लॉ क्या आता है, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, होता है कि नहीं होता, होता है, हाँ बोलो सर। यस। ठीक है, तो इसको हम कर दे एफ वेक्टर, तो ये एफ वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर देखो एम को तो कर दो बाहर, ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, ये आ गया वी वेक्टर, वी वेक्टर। तो सिमिलर क्वांटिटीज जो है
उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते तो क्या आता है, 0 आता है कि 1 आता है? आई क्रॉस आई कितना आता है, 0 आता है कि 1? 1। अच्छा, आई क्रॉस आई 1 आ जाएगा। आई क्रॉस आई, आई और आई के बीच का एंगल तो 0 है ना, साइन थीटा आएगा ना, साइन 0 तो 0 होता है, हाँ सॉरी सर। फिर 0 आएगा ना। तो ये क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, और प्लस ये क्या आ गया, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर आ गया, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर आ गया, ठीक है। तो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर क्या होता है, जरा देख लो इधर, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर क्या होता है, तो टॉर्क होता है कि नहीं हाँ होता, ठीक है। हाँ तो हम इसको ये कह सकते हैं कि टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, डीएल वेक्टर डिवाइड बाय dt। तो ये रिलेशनशिप है किसके बीच में, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशनशिप है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू डीएल वेक्टर डिवाइड बाय dt। ठीक है, आए समझ में?